नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हमारी खास रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। नीट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी की गई है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें प्राइम टीवी की रिपोर्ट में सीजेआई की बेंच ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। नीट से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से ये नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे सुनवाई पूरी हो गई है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नीट मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है। नीट पेपर लीक के मामले की सुनवाई अब पूरी हो गई है, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले के ऊपर अपना फैसला अभी सुरक्षित कर रखा है। आपको बता दें कि सीजेआई की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है। ये दिल्ली से अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो आपको दिखाई जा रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीट मामले में सीजेआई की बेंच ने ये मामला सुरक्षित रखा है। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब बढ़ते हैं अपनी खास खबर की तरफ। आज बजट पेश हुआ। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज लगातार 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री ने विकसित भारत का खाका पेश किया। सरकार ने बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की, जिसके केंद्र में किसान, रोजगार और मिडिल क्लास रहा। लेकिन दूसरी तरफ इसी योजना को लेके विपक्ष अब पक्ष पे सरकार पे हमला बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है। ये बजट कॉपी पेस्ट किया गया है, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पहले के बजट को कॉपी पेस्ट किया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने भी इस बजट को मोदी सरकार पे निशाना साधते हुए बताया है और ये कहा है कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट बताया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो इस बजट में भाजपा पे ये आरोप भी लगाया है कि उन्होंने अपने सहयोगियों का तुष्टीकरण किया है। उन्होंने नाम लेके भी बताया कि ये सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है भाजपा पे। इसके साथ ही आपको बता दें कि खड़गे ने भी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इस बजट को नकलची बजट बताया है। और विपक्ष अपनी बातें भी रख रहा है। और इतना नहीं, आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास है। इस बजट की बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। इस बजट में बताया गया है कि बिहार को 41 करोड़ की सौगात मिली है। इस बजट में बिहार के लिए 41 करोड़ की बात कही गई है। काशी की तर्ज पर बोध गया में मंदिर कॉरिडोर भी बनेगा। रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ दिया जाएगा। 50 लाख नए रोजगार के अवसर भी इसमें पैदा होंगे। 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन
आवंटन भी किया जाएगा। 32 फसलों की 100 नई किस्में जारी की जाएंगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए वित्तीय सहायता भी इसमें दी जाएगी। अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ का भी फायदा पहुंचाया जाएगा। शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की सौगात है इस बजट में। शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। शहरी इलाकों में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। स्वनिधि योजना के तहत 100 वीकली हाट भी इसमें बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों के लिए सैनिटाइजेशन की स्कीम चलाई जाएगी। इनकम टैक्स को बनाया जाएगा अब लोगों के लिए आसान। तो ये बजट की कुछ खास बातें हैं जो आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये सारी बातें बताई। आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पर पूरे देश की नजर थी। लेकिन इस बार का बजट सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए, जो कि कुबेर का खजाना साबित हुआ। लेकिन एक तरफ जहां बजट को लेके लोगों में काफी उत्साह है और खुशी भी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सरकार पे निशाना भी साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट हमारी ही कॉपी पेस्ट की गई है। इस बजट को राहुल गांधी के मैनिफेस्टो बताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि ये बजट हमारे यहाँ से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये हमारे युवा न्याय संकल्प का कॉपी पेस्ट है। आम बजट को कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र का कॉपी पेस्ट बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि सरकार ने जो इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है वो कांग्रेस के न्याय पत्र के प्रशिक्षुता के अधिकार वादे के आधार पर ही बनाया गया है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो
खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है, तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। कहने को आम बजट, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए बड़े वादे किए थे, पर मिला क्या किसानों? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि, किसान निधि बढ़ी। बात हुई थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल है, ना मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए। कहां से बढ़ेगा? कुछ पूंजीपतियों के लिए सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूंगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। It should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. Two states that have been focused of is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the centre. Because Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give it money for its infrastructure needs and its development. जो है वो रिलीफ फंड की जो है हमें आश्वासन दिया गया है, सो वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। तो एक और जहां सत्ता पक्ष इस बजट को संतुलित और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में जनता को राहत देने वाला जैसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीरगी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर काफी निराशाजनक बयान दिए हैं। हमारी टीवी पे अभी आपने ये हमारे चैनल पे ये एक्सक्लूसिव आपने रिपोर्ट देखी। इसके अलावा कांग्रेस ने इसे कॉपी पेस्ट बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बजट को लेकर अपने सोशल मीडिया पर ये एक बात लिखी और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कॉपी पेस्ट सरकार में सारी चीजें कॉपी पेस्ट ही दिखी जाती हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में कांग्रेस के घोषणा पत्र का असर दिख रहा है।
उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र के कुछ बिंदुओं का जिक्र भी किया और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बजट को काफी निराशाजनक बताते हुए कहा कि मुझे आम जनता से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। सरकार ने आम लोगों की आय में सुधार के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कुछ चिंता देखने को मिलती है। इसके साथ ही मायावती ने तो सीधे सीधे नीति और नीयत पे ही सवाल उठा दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय बजट को मायूस करने वाला तो बताया ही, साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और मेहनत कशों को, वंचितों को मायूस करने वाला ही रहा। मायावती ने आगे लिखा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबके के उत्थान और उनके जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए नई सरकार में अपेक्षित सुधारवादी नीति और नीयत का अभाव दिखा है। तो वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री सरकार को बताया कि ये बजट सरकार बचाओ योजना के तहत ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्रा के लिए विशेष राज्य का दर्जा ना देकर सरकार ने फंड का आवंटन किया, जबकि महाराष्ट्र की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसे केंद्र सरकार पैसा कमा रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए पैसे नहीं दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इसे कुछ कुर्सी बचाओ बजट ही बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यह बजट अपने सहयोगियों के लिए ही पेश किया है ताकि नीतीश और नायडू एनडीए में बने रहे। इसके साथ ही जहां सत्ता पक्ष इस बजट को काफी लेकर खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर जमकर हमलावर भी नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन मोदी सरकार में दोनों राज्यों के लिए बजट खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि आज बजट पेश हुआ और जिसके बाद से ये निर्मला सीतारमण ने काफी चीजें बताई, लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि ये सारी चीजें हमारे कॉपी पेस्ट ही किया गया है। राहुल गांधी ने इसे तुष्टिकरण बताया। राहुल गांधी का कहना है कि ये बजट सीधे सीधे कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट के तहत ही है। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आज बजट आया और जहां देखा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो इस बजट से काफी खुश है, दिखाई दे रही है कि हर चीज के लिए काफी अच्छा बजट आया है, लेकिन फिर भी विपक्ष खुश क्यों नहीं है? देखिए, ये बजट पहले और 11वें से भी वही झुनझुना एक तरह से बजट है और बजट से उम्मीद थी कि पूरे देश के लिए समग्र समावेशी होगा, लेकिन ये केवल इलेक्शन के नियत से जिस तरह से सरकार बचाने के लिए बजट लाया गया है, विकास एकांकी विकास के बजाय बजट को समग्र विकास की योजना के लोकेशन करना चाहिए था, लेकिन एकांकी विकास वाला बजट है। इस तरह सरकार बचाने के लिए केवल आंध्रा और बिहार को स्पेशल पैकेज की मांग वो लोग कर रहे थे, उसी दबाव में आकर के केवल आंध्रा और बिहार के लिए पैसा लोकेशन किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य उसमें डोनेशन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनको कम से कम एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ जो 3 महत्वपूर्ण सेक्टर है उस पे इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बता दो, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसका देश भारत कृषि प्रधान देश है और जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस गति से ये चल रहे हैं, इस गति से आने वाले जो 2047 का विजन करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज की डेट में करीब जीडीपी में 18% हिस्सेदारी है, जो कभी 54-50 के ऊपर हुआ करती, 54% करीब होती थी, आने वाले समय में 8% रह जाएगी। और विडंबना ये है कि इस कृषि सेक्टर में
लेबर का जो श्रम शक्ति का 43% पूरे देश की जो शक्ति है श्रम शक्ति का 43% यूज होता है। जी। तो ऐसे में जब कृषि सेक्टर का जीडीपी में हिस्सेदारी लेकिन कम हो जाए, धर्मेंद्र जी, किसानों के लिए भी तो बजट में उन्होंने 25,000 करोड़ का ही बढ़ाया है ना, मुनाफा तो दिया ही है। नहीं, हम कह रहे हैं मैं मनरेगा और इन्होंने क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के दिशा में कोई काम किया है क्या? मिनिमम वेजेस में कुछ बढ़ाया है? ये देखना होगा। कृषि सेक्टर में भाषण तो हर बार देते हैं कि कृषि सेक्टर मजबूत। देखिए, कृषि सेक्टर में उपज बढ़ाने, भंडारण करने व उचित मूल्य और समय पर बिक्री के प्रबंध अगर सही से नहीं होंगे तो कृषि सेक्टर नहीं मजबूत होगा। और उपज बढ़ाने में दुनिया में बहुत पीछे है, न क्वालिटी का प्रोडक्शन और क्वांटिटी दोनों में बहुत पीछे है। भंडारण की कोई सुविधा नहीं। इसके पहले लगातार 2022 में भी, उसके पहले के बजट में भी कहते हुए इनका वादा था उपज बढ़ाएंगे, भंडारण और समय पर उसकी सेल सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में कोई काम नहीं किया। किसान की आय 2022 में उन्होंने दोगुनी करने का कहा था, उस दिशा में कोई काम नहीं किया। एमएसपी की गारंटी की बात की कि किसान गारंटी चाहता था, एमएसपी दे रहे, उसमें इस बजट में कोई इसमें भी इनकी इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, एक तरफ जहां विपक्ष का ये कहना है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, वही विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो बताया था उसी का कॉपी पेस्ट है। तो अगर ये उन्हीं का कॉपी पेस्ट है तो उसके बावजूद भी विपक्ष नाखुश क्यों है? देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा है उसका जवाब तो कांग्रेस देगा, लेकिन हमारा जहां तक कहना है, जब मैं 2022 के बजट तुलना करता हूं, एक महत्वपूर्ण बात की बताऊं, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। 2022 में इन्होंने मोटी मोटी लाइन में लिखा था कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप को नाबार्ड से वित्त पोषित कराएंगे। और ये सेम लाइन 2024 के भी बजट में है। तो इसका मतलब ये केवल कागज पे लिख देना अलग बात है, कागज का पुलिंदा खड़ा करना अलग बात है, जमीन पर कोई काम उन्होंने नहीं किया, न इनकी इच्छा शक्ति है। मैंने पहले लेकिन जो मेन मुद्दा होता था युवाओं के लिए, लेकिन इस बार तो बजट में युवाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। नहीं, युवाओं के लिए ये पहले कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवाओं के लिए कह रहे स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको स्किल ट्रेंड करेंगे। क्या ट्रेंड कर देना, रोजगार देना थोड़ा है। ट्रेंड तो इसके पहले कौशल विकास मिशन के थ्रू करते थे, लेकिन ये आंकड़े नहीं जारी करते कि जो स्पेशलाइज हो गया है कौशल विकास के थ्रू, किसी मामले में जब उसको स्किल्ड उसकी कंप्लीट हो गई है तो क्या उसको रोजगार मिला, इस पर अमाउंट है। मेन महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि उनको रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तभी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब ये पेइंग कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जो है इकोनॉमी में उनका योगदान नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से बहुत थोड़े लोग हैं टैक्स पेयर, उनका जो है करीब 2% से भी कम लोग हैं, उनकी पर व्यक्ति आय में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो लेबर तबका है, छोटे मजदूर किसान है, उनके पास जेब में पैसा ही नहीं रहता समय से फीस देने का, प्रॉपर आपको उनको दोनों एक टाइम नाश्ता, 2 टाइम भोजन का इंतजाम नहीं रहता, बच्चों को कपड़ा खरीदने का इंतजाम नहीं रहता। तो जब तक उस वर्ग के जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक देश इस इकोनॉमिकल समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ अपने बजट से सत्ता पक्ष काफी खुश है तो वहीं विपक्ष जमकर फिर भी हमले कर रहा है। विपक्ष का एक तरफ ये कहना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, हमारे ही मैनिफेस्टो का ये कॉपी पेस्ट है, उसके बावजूद विपक्ष का ये कहना है कि इस बजट में काफी खामियां हैं और सरकार ने ये सिर्फ अपने ही लोगों को फायदा देने के लिए ये बजट बनाया है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।